देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 2 अगस्त 2024 की अहम सुर्खियों पर। तिब्बी इलाज के लिए दिल्ली ना आए मरकज़ी वज़ीर सेहत जेपी नड्डा। कुदरती आफात से निमटने के लिए मज़ीद फंड्स मुख्तस किए जाएं, कांग्रेस सदर खरगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की इंक्वायरी की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। सीएम के तौर पर कुछ भी नहीं छोड़ना, वजीर आला सिद्धारामैया। कोपरगांव में वजीर आजम और मंद कृष्णा के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया गया। नाजरीन अब खबरों की तफसील। तिब्बी इलाज के लिए दिल्ली ना आए मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने कहा कि तमाम इलाकों में बेहतरीन तिब्बी देखभाल फराहम करने के लिए 17 एम्स कायम किए गए हैं। एम्स और ज़िले अस्पतालों में फ़र्क है। नड्डा के मुताबिक एम्स में बेहतरीन डॉक्टरों को भर्ती किया जाना चाहिए, उसमें कुछ वक्त लगेगा। बेहतर सहूलियात और अस्पतालों की कमी की वजह से डॉक्टर्स 1960 और 70 के दहे में बैरून मुल्क चले जाते थे। मोदी के दौरे हुकूमत में तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं, डॉक्टरों को वापस आना चाहिए, उन्होंने लोकसभा में कहा। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवधि के दौरान 17+ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देश के हर एक क्षेत्र में खोलने का प्रयास किया। एक एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1200 करोड़ रुपए से लेकर के 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, विथ वर्ल्ड्स बेस्ट टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम्स, वर्ल्ड्स बेस्ट। अब तीसरी बात कि ये जो हम वर्ल्ड बेस्ट स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, मैं सबको बोलता हूं और मैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 50s में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में आ गया था, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की रिकॉग्निशन 7 कुदरती आफात से निमटने के लिए मजीद फंड्स मुख्तस किए जाएं, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी हुकूमत से मुल्क में कुदरती आफात से निमटने के लिए इजाफी फंड मुख्तस करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि फंड्स तमाम रियासतों को बिला तफरीक दिए जाएं। उन्होंने उत्तराखंड में शदीद बारिश की वजह से जान गंवाने वालों के तय ताज़ियत का इजहार किया। एक्स में कुदरती आफात से बचने के लिए साइंसी तरीक़ों से साउंड सिस्टम बनाने की तजवीज़ दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की इंक्वायरी की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जांच के लिए SIT के क़याम की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। हुकूमतों और प्राइवेट कंपनियों के दरमियान हाथापाई के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। ये इल्ज़ामात उस वक्त शुरू हुए जब ये बात सामने आई कि निजी तंजीमों ने इस स्कीम के तहत मुल्क की मुख्तलिफ जमातों को भारी अतियात दिए हैं। सीएम के तौर पर कुछ भी नहीं छोड़ना, वजीर आला सिद्धारामैया। गवर्नर थावर ने नोटिस भेजकर कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन घोटाले की तहकीकात में शिरकत के लिए कहा है, लेकिन लगता है कि सिद्धारामैया ने पार्टी कायदीन से कहा है कि अगर गवर्नर तहकीकात का हुक्म देते हैं तो भी वो वजीर आला के ओहदे से दस्तबरदार नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वो कानून के मुताबिक
मुताबिक इल्ज़ामात का मुकाबला करेंगे। दूसरी जानिब खबर है कि काबीना गवर्नर के रवैये पर तनकीद करते हुए खत भी लिखेगी। ರೀತಿ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗೊಂಬೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನವರ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾವುದು कोपरगांव में वजीर आजम और मंद कृष्णा के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया गया। आज बोधन मंडल के कोपरगांव गांव में MMRPS के ज़ेरे एहतमाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मंद कृष्ण मादिगा की तस्वीर को दूध से नहलाकर आशीर्वाद दिया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए MMRPS लीडरान भूमैया मादिगा ने SC की दर्जेबंदी के मुताबिक काम करने पर मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने आने वाले दिनों में नौजवानों को तालीम और मुलाजिमत के मौके फराहम करने को कहा है। नायकत्व वर्दिल्लाली जय मादिगा जय मादिगा जय मादिगा जय मादिगा जय मादिगा जय मादिगा साधिंचाल धरानी जारी रहेगी। वजीर पुंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी वजीर पुंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने असम्बली में ऐलान किया कि रियासत में धरानी जारी रहेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत धरानी के मामले में पिछली हुकूमत की तरफ से की गई गलतियों को नहीं दोहराएगी। हम धरानी का नाम बदलेंगे और कानून में तरमीम करेंगे। इस हवाले से अपोजिशन की तजावीज़ और मशवरे कबूल करेंगे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर उन्होंने इस बारे में ना सोचा तो उन्हें गुज़िश्ता इलेक्शन से भी बदतर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। మళ్ళీ ప్రజలు భరాయించలేరు అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ ప్రభుత్వం ప్రతిదీ నాలుగు గోడల మధ్య మంత్రులు नाजरीन मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। जॉब कैलेंडर का ऐलान नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने असम्बली में जॉब कैलेंडर का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुलाजिमतों की तादाद को शामिल नहीं किया जाएगा और नोटिफिकेशन आने पर ही ऐलान किया जाएगा। भट्टी विक्रमार्का ने असम्बली में वाज़ेह किया कि ये सिर्फ एक बयान है, इस पर कोई बहस नहीं होगी। उन्होंने वजाहत की कि उनकी हुकूमत आने के बाद TGPSC को साफ कर दिया गया है। नए नोटिफिकेशन और आसामियों को भरने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। దానికి అనుగుణంగానే ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజాప్రభుత్వం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు జాబ్ క్యాలెండర్ని మనం చాలా రోజుల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి జాబ్ క్యాలెండర్కి సంబంధించి ఈరోజు ప్రకటన ప్రభుత్వ తరఫున చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగార్థులు ఖాళీలు నోటిఫికేషన్ల జాప్యం, తరచుగా వాయిదాలు, పరీక్షల రద్దు, ప్రశ్నాపత్రాలు లీక్ అవ్వటం, వేరే పరీక్ష తేదీలు ఒకటే అవ్వటం, వీటి వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధం అయ్యే యువతల్లో ఈ సమస్యలు తీవ్రమైన నిరుత్సాహాన్ని కలిగించాయి. గత ప్రభుత్వ పాలనలో తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సరైన నిర్వహణ లేని కారణంగా
2 సార్లు గ్రూప్ 1 పరీక్ష రద్దు అయింది. పేపర్ లీక్ కారణంగా 2023 మార్చి 17వ తేదీన మొదటిసారి పరీక్ష రద్దు కాగా ఉద్యోగార్థుల బయోమెట్రిక్స్ తీసుకోనందున హైకోర్టు ఉత్తర్వుల ద్వారా 2024 ఫిబ్రవరి 19వ తేదీన రెండోసారి కూడా పరీక్ష రద్దు అయింది. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ రాజ్యం అధికారంలోకి రాగానే ఈ సమస్య टीजी सेट इम्तिहान की तारीखों में तब्दीली, रियासत में असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की मुलाजिमतों के लिए क्वालिफाई करने के लिए तेलंगाना स्टेट अहलियती टेस्ट 2024 के इम्तिहान की तारीखों में तब्दीली की गई है। इम्तिहानात 28 ता 31 अगस्त को होंगे, जबकि इम्तिहानात 10 से 13 सितंबर तक होंगे। 23 और 24 तारीख को दरखास्तों में तरमीम करने का मौका मिलेगा। ये के नज़रसानी शुदा इम्तिहान के यूजीसी नेट इम्तिहानात शेड्यूल के ऐलान के बाद मुलतवी कर दिए गए हैं। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में 53,424 क्यूसिक पानी की आमद। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में बालाई इलाकों से सैलाब जारी है। आज से पहर 3 बजे 53,424 क्यूसिक पानी का सैलाबी रेला प्रोजेक्ट में दाखिल हुआ। बालाई इलाकों में होने वाली बारिशों के बायस प्रोजेक्ट के पानी की सतह में बतदरीज इजाफा हो रहा है। इस वक्त प्रोजेक्ट में पानी की सतह 1078.3 फुट तक पानी पहुंच चुकी है। प्रोजेक्ट में 40.58 टीएमसी तक पानी का जखीरा है। कांग्रेस कायदीन जिन्होंने एमएलए बोधन सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की। बोधन के एमएलए सुदर्शन रेड्डी को बोधन कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने हैदराबाद शहर में उनकी रिहाइश गाह पर एजाज से नवाजा और लॉर्ड वेंकटेश्वर का मुजस्सिमा पेश किया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी डुडुला रविंदर रेड्डी, टाउन कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी विष्णुवर्धन रेड्डी, यूथ कांग्रेस मंडल सदर राजू और दीगर मौजूद थे। यूथ कांग्रेस के ज़ेरे एहतमाम एमएलए बोधन सुदर्शन रेड्डी की सालगिरह की तकरीबात का इनेकाद। आज यूथ कांग्रेस के ज़ेरे एहतमाम बोधन कस्बे के एक सरकारी स्कूल में एमएलए सुदर्शन रेड्डी की सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर केक काटा गया और एमएलए सुदर्शन रेड्डी को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी गई। इस प्रोग्राम में अर्बन यूथ कांग्रेस के सदर तलारी नवीन, कायदीन साई कृष्णा, रिजवान, मुन्ना और दीगर ने शिरकत की। उलमा इकराम के हाथों ताड़ बिलोली के ईदगाह का संगे बुनियाद। हाफिज नूर इमाम व खतीब मस्जिद इखवान ताड़ बिलोली की इतला के मुताबिक आज बरोज़ जुमा 2 अगस्त 2024 को बाद नमाज जुमा ताड़ बिलोली के ईदगाह के संगे बुनियाद की तकरीब अमल में लाई गई, जिसको मुफ्ती शेख जाबिर सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत बोधन मिर्ज़ा
मुफ्ती आबिद बेग कासमी, सदर जमियतुल उलमा रंजल मंडल और मौलाना मिर्ज़ा अंसार बेग कासमी, सरपरस्त जमियतुल उलमा मंडल रंजल ने मिलकर अंजाम दी। इस मौके पर हाफिज मजहर अब्दुल्ला और गांव के दीगर बुजुर्ग और नौजवान अफराद ने शिरकत की। इमाम साहब आइए, आओ अमीर बाबू भाई, सब हिस्सा ना नादरीन, ये थे 2 अगस्त 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।